हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक जनरल रीडिंग है ये, एंड कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते, तो आप उन पॉइंट्स को इग्नोर करिए। और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, या आप अपने सन या मून साइन के लिए देख सकते हो, या आप कोई और वीडियो देख सकते हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ रॉड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ रॉड्स, एंड ऑरिकल कार्ड्स हैं हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्रिएटर, फ्रेंडलीनेस, विजडम ऑफ द ऑरिकल से है नॉट फॉर यू, वाई, एंड बाय द बुक। आई फील कि जुलाई मंथ में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हुई थी आपके रिलेशनशिप में, एंड पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या जो भी आपको लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो आप जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्यों आप दोनों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही झगड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, तो ये हो क्यों रहा है, एक्चुअली इसमें कॉज क्या है, एंड आप दोनों को ट्राई करना पड़ेगा कि इसके पीछे कोर रीज़न को आप ढूंढ सको। तो मे बी आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम फोकस करोगे, या मे बी आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचोगे। बट मुझे लगता है जुलाई मंथ में अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप दोनों एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आप ट्राई करोगे जुलाई मंथ में, कि आप दोनों का जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का वो आप स्ट्रॉन्ग बना पाओ, एंड मे बी एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करोगे। अगर आप बहुत टाइम से बाहर नहीं निकले हो तो मे बी पॉसिबल अगर है आपके वहाँ पे, तो आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की कंपनी को आप एंजॉय करोगे, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, काफ़ी ज़्यादा उसका फाउंडेशन है, आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे, एंड आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होगा इस रिलेशनशिप में। एंड एंड में आते आते, जुलाई के एंड तक आते आते मुझे लगता है कि एक अच्छे मोड पे आप उसे ले आ पाओगे अपने रिलेशनशिप को। तो जो कमिटेड हैं उनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। मे बी इनिशियली थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हों आप दोनों के बीच में, एंड मे बी आपको मिड या हाँ अभी जो टाइम चल रहा है, मे बी इस टाइम में आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, मे बी थोड़ा टाइम आप खुद को भी दोगे, ताकि आप सोच सको कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, या आप दोनों के बीच में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो टाइम है आप सोचने पे ज़्यादा दोगे, मे बी आप थोड़ा अकेले टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहो। एंड अगर आप सिंगल हो एंड आप अट्रैक्ट करना चाहते हो एक पार्टनर को, मे बी एंड ऑफ जुलाई तक या जुलाई मंथ के मिड या एंड तक हो सकता है कि आप किसी से आपका एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, आप किसी से इंटरेक्ट करो जो मे बी आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मे बी आप ट्राई करोगे कि उनसे बात कर पाओ रेगुलरली, उन्हें जानने की कोशिश कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक इनिशिएशन स्टार्ट हो सकता है अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं एंड आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ स्टार्ट हो सकता है, एटलीस्ट बात स्टार्ट हो सकती है। एंड जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो अपने एक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आई फील कि जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे, मे बी जो भी आपके पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है वो क्यों हुआ है, आप दोनों के बीच में एटलीस्ट प्रॉब्लम्स आई कहाँ से थी, डिफरेंसेस थी क्यों आप दोनों के बीच में। तो इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, एंड मे बी बाद में आप थोड़ा ट्राई करो कि आप खुद को नर्चर कर पाओ, आप खुद को थोड़ा नरिश कर पाओ। मे बी आप अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, या नेचर में आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, बट आप ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि सोचने में दोगे। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो खुद को नर्चर, या खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो,
तो जुलाई मंथ आपके लिए ये सही टाइम है कि आप अब खुद को ध्यान देने की कोशिश करो। एंड मे बी एंड तक आते आते कुछ लोगों के लिए मे बी उनके एक्स कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपको और जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स आई कहाँ से थी, एंड क्या वो डिफरेंसेस आप उसे रिजॉल्व कर पाओगे उन डिफरेंसेस को, या आप दोनों का अलग होना ही बेटर है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है आपको सोचने की ज़रूरत है, एंड आप सोचोगे भी। एंड आई फील आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा ही। मुझे लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो इस सिचुएशन को लेके, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो कि आपके ये जो एक्स हैं कब कांटेक्ट करेंगे, कब आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे, कब रिकनसाइल करोगे। तो आप बहुत ज़्यादा ही आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट से अटैच्ड हो, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। इवन इफ अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, बट स्टिल आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। आप इतना ज़्यादा उसे पकड़ने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड मे बी वो आपके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम बन सकता है कि आप इतना ज़्यादा पास्ट से आप अटैच्ड हो कि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जो अच्छा होने वाला है, आप उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सराउंडेड हो पास्ट की बातों से, एंड पास्ट से आप इतने ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम बन सकता है जुलाई मंथ में आपके लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ही पास्ट के बारे में सोचोगे तो। एंड मे बी जुलाई मंथ में उनका आना, आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर का आपकी लाइफ में आना मे बी अच्छा नहीं है। मे बी जुलाई मंथ में आपको ज़्यादा फोकस खुद पे ही अच्छा रहेगा आपका, अगर आप ज़्यादा फोकस खुद को दे पाओ तो, खुद को नर्चर कर पाओ तो मे बी काज यही कहना चाहती है कि जुलाई मंथ अगर वो आएंगे भी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ पाएंगे। मे बी वो आपसे बात करे, बट स्टिल वो रिकनसाइल आप ना कर पाओ, या आप दोनों के बीच में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कि मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला हो। तो काफ़ी ज़्यादा खुद से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे, ये ब्रेकअप क्यों हुआ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी। मे बी आप खुद को क्वेश्चन करो, क्या आप डिजर्विंग हो प्यार के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं कि अपने पास्ट को लेके, या फ्यूचर में कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आप डिजर्विंग हो कि नहीं, वर्दी हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, एंड मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला, इसलिए भी हो सकता है आपको बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये नॉर्मल है, अगर आपको क्लोजर नहीं मिला काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखनी है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चाहिए था, एंड क्या वो आपको मिला। मे बी आपको रिलेशनशिप से जो चाहिए था, जो ट्रस्ट, जो लॉयल्टी, जो प्यार जो चाहिए था आपको, मे बी इस रिलेशनशिप में आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके ये जो रिलेशनशिप था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए थे, या आप कहाँ आप दोनों काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं थे। तो मे बी ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, इंस्टेड कि हर वक्त पॉजिटिव पे फोकस करना कि ये रिलेशनशिप जो था बहुत अच्छा था, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड ऐसा रिलेशनशिप मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस ना करके नेगेटिव्स पे भी फोकस करो कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या थी। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑब्वियसली ऐसे ही तो नहीं आ गए, फाइट्स ऐसे ही नहीं हुए हैं, कुछ डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से फाइट्स हुई हैं, इसी वजह से आप दोनों आई टू आई नहीं देख पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड मे बी काज यही कहना चाहती है कि अभी आप अपनी फैमिली का सपोर्ट ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, आप दोनों का बैकग्राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, या आप दोनों का कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो मे बी इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में इश्यूज आई थी। तो कार्ड्स में भी अगर इस चीज़ पे इश्यूज आई थी, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है कि आप दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट है, तो मे बी कार्ड्स आपको यही कहना चाहता है कि अभी जो जुलाई का टाइम है उसमें आपको ज़्यादा फोकस अपने फैमिली पे करना है कि आपकी फैमिली क्या चाहती है, क्या आपकी फैमिली अग्री करती, क्या उनके फैमिली अग्री करती। तो
मे बी कार्ड्स आपको यही कहना चाहती है, अगर आपकी फैमिली अग्री नहीं करती तो आपको उनका सुन लेना चाहिए। एंड अभी टाइम है कि आप अपनी ये जो सोसाइटी है, सोसाइटल वैल्यूज़ जो हैं, आप उसे फॉलो कर सको। अगर आप दोनों के डिफरेंसेस स्पेशली बैकग्राउंड से रिलेटेड है, कल्चर या रिलीजन से रिलेटेड है, तब, अदरवाइज तो नहीं ऑब्वियसली। बट जिन लोगों का स्पेशली वही डिफरेंस है एंड उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, तो मुझे लगता है कि काज आपको यही कहना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में एटलीस्ट आपको अपनी फैमिली का सुनना चाहिए एंड फैमिली जो चाहती है आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। एंड मे बी इसी वजह से इस पर्सन को आपकी लाइफ से हटा लिया गया है ताकि लाइफ में कोई और बेटर आ सके, जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ में भी फिट हो सके, जो आपकी फैमिली में भी फिट हो सके। एंड अगर आप सिंगल हो एंड आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है जुलाई मंथ में आपको फ्रेंड्स के थ्रू आप किसी पोटेंशियल पार्टनर से आप मिल सकते हो, या आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट होगा एंड बाद में वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। तो जुलाई में मे बी आपको फ्रेंडशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हो एंड आपको उनमें इंटरेस्ट है एंड उन्हें भी आप में इंटरेस्ट है, तो आप फ्रेंडली नोट पे एक स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेंड्स पहले हो सकते हो, जानने की कोशिश कर सकते हो एक दूसरे को। मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं पॉइंट ऑफ व्यू में, मे बी आप दोनों वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली देखते हो, ऐसा कोई डिफरेंसेस भी हो सकता है। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि एक दूसरे को डिफरेंसेस को आप रेस्पेक्ट कर पाओ एंड उन डिफरेंसेस के बारे में और जान पाओ, उन्हें और जानने की कोशिश कर सकते हो आप। तो ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप किसी को जानते हो एंड आपका इंटरेस्ट है किसी में, तो आप एटलीस्ट पहले एक फ्रेंड्स की तरह उन्हें अप्रोच कर सकते हो, उन्हें फ्रेंड्स की तरह जानने की कोशिश कर सकते हो। उससे ये होगा कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट होगा। जब आप एक दूसरे को जानोगे, काफ़ी ज़्यादा आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, तो वो एक रिलेशनशिप में टर्न अगर होता है वो, तो उसका जो फाउंडेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड जुलाई में आपको डेफिनेटली यही ट्राई करना है कि आप, अगर आपने उन्हें हिंट्स नहीं दिया है, अगर आपने उन्हें बताया ही नहीं है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो एटलीस्ट फ्रेंड्स की तरह, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो कार्ड्स आपको यही कहना चाहती है कि तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको वो हिम्मत लानी पड़ेगी अपने अंदर कि आप उन्हें अप्रोच कर पाओ। एंड आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है वो क्यों चाहिए, या आप क्यों एक रिलेशनशिप अभी अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसका मोटिव आपको जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कार्ड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे आपको मोटिव डेफिनेटली जानना होगा कि आप क्यों चाहते हो, क्यों आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो। क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लैक है इन चीज़ों का कि आपकी लाइफ में कोई भी आपको केयर नहीं करता या कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इस वजह से आप क्या रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है कि आपकी इंटेंशंस एक्चुअली क्या है, आप किस लिए एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो। क्या उसके पीछे गलत मोटिव है, क्या उसके पीछे मोटिव ये है कि आपकी लाइफ में स्केर्सिटी है, आपकी लाइफ में लैक आप फील करते हो, आप कहीं बिलोंग नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपको रिलेशनशिप चाहिए। मे बी जो रिलेशनशिप आपके फ्यूचर में आएंगे वो आप ज़्यादा ये मैग्नीफाई करेंगे। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इस रीडिंग का, ताकि आप कंफ्यूज ना फील करो। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं नॉर्मली वो हुई हैं, तो मे बी आप थोड़ा उस पर अगर आप फोकस करोगे, उस पर आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे कि वो एक्चुअली हुआ क्यों, अराइज क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या आप बेटर कर सकते हो ताकि आपका रिलेशनशिप स्मूथली चले, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। मे बी जुलाई में आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। एंड वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस लाएगा, आपकी रिलेशनशिप में और ज़्यादा सक्सेस लाएगा। मे बी जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में फाइट्स हुई भी हैं, तो आप उसे
इतना ज़्यादा अटैच्ड मत हो, उन चीज़ों को फॉरगिव करने की कोशिश करो, अपने अपने पार्टनर को फॉरगिव करने की कोशिश करो एंड पास्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप क्या बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में। एंड जैसा आप लाइफ चाहते हो वैसा क्रिएट करने की आप कोशिश कर सकते हो, आप उसके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आप फ्यूचर प्लान करने की कोशिश करो कि आप फ्यूचर कैसा देखते हो एक दूसरे के साथ, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा। एंड जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मुझे लगता है कि आप पास्ट से काफ़ी ज़्यादा ही अटैच्ड हो, आप स्टिल पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड मे बी जुलाई मंथ में आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए सही नहीं है, ये जो एक्स पार्टनर है आपके लिए सही नहीं है। मे बी अगर वो आएंगे भी तो आपको कांटेक्ट करेंगे भी तो स्टिल आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगी एंड आप उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि आपको यही पर्सन क्यों चाहिए, या आपके रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप में थे इनके साथ तो क्या नेगेटिव चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। इस चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो मे बी आपको आंसर्स और क्लियर होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। एंड अगर आप खुद पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे जुलाई मंथ में तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप खुद को नरिश कर पाओगे, खुद को नर्चर कर पाओगे, खुद को वो केयर दे पाओगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको चांसेस मिलेंगे कि आप एटलीस्ट अगर आप बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है। बट जुलाई में आप ट्राई करिए कि आप फ्रेंड्स, एटलीस्ट फ्रेंडशिप आप स्टार्ट कर सको। अगर आप बिल्कुल ही अपने फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे थे, अगर आपका कोई क्रश है तो आप ट्राई करो कि आप उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको, उन्हें जानने की कोशिश कर सको। एंड आप क्यों रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, इसका इंटेंशन जानने की कोशिश करो, इसका मोटिव जानने की कोशिश करो। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर में, ताकि आपके जो रिलेशनशिप आप फॉर्म करोगे वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हों। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।